मित्रों राम राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। साथियों, आप सब देखना शुरू कर चुके हो बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, 500 वर्षों की जद्दोजहद के बाद, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज सनातनियों का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। पूरा देश इस समय राम के खुमार में डूबा हुआ है। पूरा देश राममय हो चुका है। आप देखो ना, पूरे हिंदुस्तान से जगह-जगह से तरह-तरह के उपहार भेजे जा रहे हैं। कहीं से घी आ रहा है टनों के हिसाब से, कहीं से 108 फीट लंबा अगरबत्ती आ रहा है, कहीं से घड़ी आ रही है जो कई देशों की टाइम एक साथ बता देगा। बहुत सारे उपहार और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम के ससुराल जनकपुर से 100 गाड़ियों में भर करके सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कपड़े, खाद्यान्न सामग्री, मिष्ठान, फल तथा बर्तन भाड़ा, जो भी चीज़ें जो एक बेटी की विदाई में दी जाती है, एक बेटी को दहेज में दी जाती है, वो सारी चीज़ें 100 गाड़ियों में भर करके जनकपुर से लोग अयोध्या की तरफ कूच कर गए हैं। तो साथियों, इस समय जो हिंदुस्तान में माहौल है, वो राम भक्तों के लिए राम भक्तों को आह्लादित करके जयकारा करने पर मजबूर कर रहा है। जयकार लगा रहे राम भक्त और वही रामद्रोही चित्कार कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो राम आए हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही, इसके पहले तरह-तरह के चमत्कार दिख रहे हैं अयोध्या के अंदर में। अब ये चमत्कार है, चमत्कार इसको कहते हैं, ये हकीकत है या फसाना है, ये कहा नहीं जा सकता। पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे गिद्धराज जो जटायु थे, जटायु से लेकर जामवंत तक और हनुमान जी ये अयोध्या पधार चुके हैं अपने सैन्य संग। तो कहने का मतलब है कि जिस समय अयोध्या में गिद्ध विलुप्त प्राणी हो चुके थे, कई कई दशकों से गिद्ध अयोध्या में दिख नहीं रहे थे, लेकिन एकाएक सैकड़ों की संख्या में गिद्ध अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। तो इससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये चमत्कार प्रभु श्री राम का है, जो जटायु उनकी अगवानी में पहुंच गए हैं। और साथियों, भालू भी देखा गया है अयोध्या में। हालांकि उसका कोई चित्र, कोई तस्वीर, कोई वीडियो उपलब्ध तो नहीं है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि भालुओं की भी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। तो भालू में जामवंत जी, तो कहने का मतलब है जटायु से लेकर जामवंत जी तक। और ऐसे भी अयोध्या में बंदर तो काफ़ी हैं, शुरू से बानर काफ़ी रहे हैं। पर अभी जो पता चल रहा है कि चित्रकूट से भी बंदरों का जत्था का जत्था अयोध्या में प्रवेश कर गया है। तो ये सब पता नहीं, ये चमत्कार है, हकीकत है या फसाना है, ये तो नहीं कहा जा सकता। पर जैसा कि हम अगर लॉजिकली देखें तो अयोध्या में पहले से ही बंदरों की संख्या काफ़ी है। और गिद्ध जो है, गिद्ध संरक्षण केंद्र यहाँ पे बनाया गया है गोरखपुर में। हो सकता है कि गोरखपुर से गिद्धों का कुछ कोई झुंड पहुँच गया हो अयोध्या, ये भी कहा जा सकता है। पर फिलहाल जो धर्मपरायण जनता है या जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उन्हें तो हर तरफ राम ही राम नज़र आ रहे हैं और राम के चिन्ह ही नज़र आ रहे हैं। तो अयोध्या में इस कलयुग में, घोर कलयुग में भी त्रेता युग जैसा वातावरण बन चुका है। प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है और साथ में उनके सहयोगी, त्रेता युग के सहयोगी जामवंत जी हुए, जटायु हुए या बजरंगबली हुए या वानरी सेना हुई, ये सब कुछ आज अयोध्या में नज़र आ रहा है। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।